क्यों एक जय भीम कार्यकर्ता को मारा गया है, क्यों उसकी धारदार हथियार से हत्या की गई है, और वो भी उसके लिए कि जब संविधान के निर्माता परम श्रद्धेय बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहता। किसी ने कहा है, पता नहीं अब कितना सही कर रही है कितना गलत कर रही है, कि ऐसा चार्जशीट बनाऊंगी, ऐसा चार्जशीट बनाऊंगी कि हत्यारों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे आपके चार्जशीट बनाने से आपका कोर्ट चलता है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, और ये कुचायकोट विधानसभा से ही हैं। और जब वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, तो हो सकता है कुचायकोट विधानसभा का जिम्मेवारी इन्हें भी मिल सकता है। लेकिन कुचायकोट विधानसभा में अगर कोई भी गतिविधि होता है सर, तो आपका दायित्व बनता है, भले जिम्मेवारी मिले या ना मिले, लेकिन वहां के आप नागरिक हैं तो आपका कर्तव्य बनता है हर एक एक्टिविटी पर ध्यान रखना। लेकिन वहां पे एक नारायणपुर गांव है कुचायकोट विधानसभा में, वहां पे एक दलित की धारदार हथियार से हमला करके उनकी हत्या कर दी गई है। कारण सिर्फ एक है कि उस व्यक्ति के द्वारा अपने ही जमीन में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जानी थी, और उसको लेकर के दबंगों ने उस मनोज राम, जो कि पेशे से तैयब थे, उनकी हत्या कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, ये बात आपने सही कहा कि कुचायकोट विधानसभा से हम आते हैं। कुचायकोट विधानसभा हमारी अपनी विधानसभा है, और उसी विधानसभा का एक ब्लॉक है पंचदेवरी, जहां मैं निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का सेवा कर रहा हूं। हाँ, अब मुझे पूरा विश्वास है और अपने पार्टी पर यकीन भी है कि कुचायकोट विधानसभा से हमको अवसर मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो कहे हैं वह सही साबित हो, और इसके लिए आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद भी देते हैं। सवाल जो मैंने किया है उसका जवाब। सवाल आपका है कि नारायणपुर में दलित की हत्या कर दी गई है। एक बात मैं आपसे कहता हूं कि ये हत्यारे कौन हैं? जरा विचार करिए कि हत्यारे कौन हैं। आपको पता चलेगा कि जो हत्यारे हैं, जो हत्या के आरोपी हैं, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है हत्या का, वह सरकार के द्वारा संरक्षित और संपोषित लोग हैं। आरजेडी से उनके कनेक्शन हैं। सरकार के प्रभाव के चलते उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। और जो लोग भीम और जय मीम का नारा देते थे, जिसको ये सरकार कहती थी, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं और नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि जय भीम के नारे का क्या हुआ? बाबा साहब अंबेडकर का आदर होना चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान होना चाहिए। बाबा साहब ने अपने समाज के उत्थान के लिए बहुत काम किया, देश के लिए भारत माता के सच्चे सपूत थे, और भारतीय जनता पार्टी पूरा का पूरा भरोसा और विश्वास बाबा साहब अंबेडकर में रखती है। अच्छा, भाजपा क्या करती है? अगर मान लीजिए अभी सत्ता में नहीं है, सत्ता पक्ष में जो है उसके उम्मीदवार अभी शायद नहीं पहुंचे हैं वहां पे, लेकिन भाजपा उस दलित परिवार के लिए क्या करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी संवेदना मनोज राम के साथ है। मनोज राम हमारे तैयब भी थे, मैं एक अधिवक्ता भी हूं, इस नाते भी विशेष रूप से हमारी चिंता मनोज राम की है। और भारतीय जनता पार्टी ने तत्परता से, बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को लिया है। हमारे सर्व समाज के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, पूर्व सांसद, अभी में वर्तमान में विधान पार्षद, बिहार सरकार के मंत्री रहे मान्यवर जनक राम जी ने उस परिवार से मुलाकात किया है, उस परिवार के दौरे पर गए हैं, उनकी परिस्थिति देखी है, उनकी स्थिति देखी है। और भारतीय जनता पार्टी, माननीय नेता हमारे जनक राम, पूरे परिस्थितियों की हत्या के सारी बातों को लेकर के भाजपा नेतृत्व बिहार को अपना पूरा रिपोर्ट देंगे, और भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ उस दलित परिवार के साथ खड़ी है और उसको न्याय दिलाने का काम करेगी। परिवार का कहना है कि वहां की जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं और वहां के जो भी आसपास के जो नेता टाइप के लोग हैं, दबंग टाइप के लोग हैं, सारे लोग मिले जुले हैं। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सही है? देखिए, घर का मुखिया जिस प्रकार से होता है ना, घर के लोग भी उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। जब बिहार की सरकार ही निकम्मी है, बिहार की सरकार ही फिसड्डी है, बिहार की सरकार ही हत्यारों की संपोषक है, बिहार की सरकार ही गुंडा राज ला रही है, तो ये थाने के जो अधिकारी हैं, जो थाना प्रभारी है, अधिकारी है, आप पुलिस के पदाधिकारी हैं, जो सामान्य प्रशासन है, उससे आप किस प्रकार की उम्मीद करते हैं? जब सरकार निकम्मी है तो उसके अधिकारी तो महान निकम्मे हैं। मैंने सुना है थाना प्रभारी वहां कोई समथिंग राय हैं जो कह रही थी, किसी ने कहा है, पता नहीं अब कितना सही कर रही है कितना गलत कर रही है,
कि ऐसा चार्जशीट बनाऊंगी कि हत्यारों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे आपके चार्जशीट बनाने से आपका कोर्ट चलता है, कुछ भी चार्जशीट बना लीजिए। हत्यारे हैं, 302 हुआ है तो उनको सजा अवश्य होगी। थाना प्रभारी या सरकार बचाएगी हत्यारे को, परिवार को न्याय मिलेगा, परिवार को न्याय मिलेगा और हम दिलवाएंगे न्याय। वो हमारा तईद भी था, मैं एक अधिवक्ता भी हूँ। कोर्ट से लड़ करके हत्यारों को सजा दिलवाई जाएगी, चाहे कुछ भी चार्जशीट बना ले। उनके चार्जशीट बनाने पर न्याय चलेगा। वही एक बड़ी महकमा के ऑफिसर बनी हुई है और सरकार बचा लेगी हत्यारों को। हम बचने नहीं देंगे, हत्यारों को हर हाल में सजा होगी।